हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर ग्लोब, लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में। आज हम वीडियो के इस पार्ट में ग्लोब और लैटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तीनों का कॉन्सेप्ट में अगर समझाने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ये जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं हम लोग ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ये अर्थ का एक छोटा हिस्सा है। जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है उसे हमें स्टडी करना है। उसे स्टडी करने के लिए कौन सी जगह कहाँ है, इसको जानने के लिए हम अपने इतने बड़े अर्थ को तो एक साथ नहीं देख सकते। उसके लिए हम लोग इसके एक छोटे फॉर्म इसका बनाया गया है, उसे ही हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का जो साइज़ होता है वो बहुत सारे डिफरेंट साइज़ का होता है, लेकिन क्या है, हम लोग ग्लोब को हर जगह लेकर नहीं जा सकते, इसलिए फिर हम लोगों को अर्थ को समझने के लिए मैप बनाया गया। और ग्लोब में हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट, ओशियन, इन तमाम चीज़ों को हम लोग बिल्कुल उसके करेक्ट साइज़ में हम लोग ग्लोब की मदद से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ग्लोब जो होता है उसमें एक निडल फिक्स किया हुआ रहता है ताकि वो गोल गोल, वो जो निडल रहता है वो टिल्टेड मतलब क्या होता है? टिल्टेड मतलब होता है वो थोड़ा टेढ़े टेढ़े फॉर्म में वो लगा हुआ रहता है वो निडल। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ का एक्सिस कहते हैं। लेकिन असल में जो हमारी अर्थ है उसके अंदर कोई निडल फिक्स नहीं है, बल्कि वो खुद ही अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ चक्कर लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आएगा सीटेट में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थ किस तरह से मूव करती है। तो अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। और जो एक्सिस के है, वो जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। असल में हमारी जो अर्थ है उसमें कोई लाइन खींचा नहीं गया है। ये सब हम लोग खुद अपने समझने के लिए, पूरी अर्थ को समझने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी इमेजिनरी लाइन खींचे, ताकि हम लोगों को तमाम जगहों का लोकेशन पता चले, वहाँ का टाइम पता चले, वहाँ का डेट पता चले। इसलिए हम लोगों ने बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस बना दी है हम लोगों ने। तो इसी में से नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में बीच से ये जो पॉइंट जो पूरे अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इक्वेटर। ये है इक्वेटर। और ये जो अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं हम लोग लैटीट्यूड्स के बारे में। लैटीट्यूड्स क्या होते हैं? जितने भी यहाँ पे इस मैप में आप लोग ध्यान से देखिए, ये है हमारा इक्वेटर का लाइन। ये जो लाइन इक्वेटर का, तो इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस, जितने भी पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं, यहाँ पे देखिए ये और ये जितने भी इक्वेटर से पैरेलल लाइंस खींचे गए हैं उन्हें हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कहते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड, देखिए इसको समझने के लिए आप लैटीट्यूड जो वर्ड है उसमें लेटा हुआ समझ लीजिए, लेटा हुआ, यानी ये जो जितने भी लाइन्स हैं वो क्या है? लेटे हुए हैं। तो इसको आप लोग समझने के लिए एक ट्रिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इक्वेटर से पोल की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जितने भी पैरेलल लाइन्स खींचे गए हैं उसे हम लोग कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड कहते हैं। और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर जो हमारा है वो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर हमारा यहाँ पे देखिए, ये इक्वेटर, ये जो है इसे ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा लाइन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि 90 डिग्री जो नॉर्थ में है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लाइन्स है यहाँ इक्वेटर से शुरू होते हैं 0 डिग्री से, ऊपर जाते जाते यहाँ पे जब आता है, यहाँ जहाँ नॉर्थ पोल लिखा हुआ है ये है 90 डिग्री, ठीक है।
तो 90 डिग्री पर जो पहुँचते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नॉर्थ पोल उसे कहा जाता है। और इसी तरह नीचे भी अगर हम लोग जाएंगे 90 डिग्री पे, तो वहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में देखिए, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसे हम लोग नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह जिस तरह एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया है बिल्कुल अर्थ के बीच से इक्वेटर, उसी तरह और भी बहुत सारे इमेजिनरी लाइन बनाए गए हैं जो यहाँ पे बताया गया है। जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स है लैटिट्यूड्स के, वो आप लोग यहाँ पे इस मैप आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट। जो फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमारे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री पे जो पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और उसके बाद साउथ में जो 23 डिग्री पे बना हुआ है उसे कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेजिनरी लाइन है वो 66 डिग्री पे है, वो है आर्कटिक सर्कल उसे कहते हैं। और इसी तरह साउथ में भी है, उसे हम लोग एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस मैप को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, इस मैप में ही सारा बात लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए 0 डिग्री ये है इक्वेटर, ये 23.5 डिग्री ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 डिग्री ये है आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पे फ्रिड जोन है। इसी तरह नीचे भी आइए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल यहाँ पे फ्रिड जोन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के हीट जोन्स। देखिए अब एक नक्शा यहाँ पे, यहीं पे आप लोग इसे समझ लीजिए। देखिए मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, मान लीजिए मैं नक्शा थोड़ा अच्छा नहीं बनाई हूँ, फिर भी आप लोग समझ लीजिए इसे कि ये सूरज है और ये है हमारा अर्थ। ओके, ये है हमारा अर्थ। तो जब सूरज की जो किरणें हैं, ये है इक्वेटर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे तो देखिए जब सूरज की जो किरणें होती है वो डायरेक्ट, सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें कहाँ पड़ेगी? इस एरिया में। तो ये जो एरिया ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ये एरिया क्या हो जाता है? सूरज की रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये जो एरिया, इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है इसे? टॉरिड जोन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे समझिए आप लोग, नेक्स्ट जो है हमारा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन क्या होता है वो आप समझते हैं हम लोग। तो टेम्परेट जोन जो है वो कौन सा हिस्सा है? देखिए मान लीजिए यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, देखिए ये है सन, ये है सन, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पे तो हमने पहले पढ़ लिया कि यहाँ पे सूरज की किरणें क्या होती है? बहुत ज़्यादा पड़ती, जिसकी वजह से ये एरिया सालों भर क्या होता है? गर्म होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे, चाहे वो नॉर्दर्न पोल हो या साउदर्न पोल हो, तो उसके बाद क्या होती है? सूरज की किरणें तिरछी पड़ने लगती है, बिल्कुल तिरछी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी क्या होती है? कम होती है। ना ही ज़्यादा गर्म वो इलाका होता है, ना ही वो ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसे हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन भी आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, इसे मैं हटा देती हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्रिड जोन। फ्रिड जोन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसको भी इसी तरह से हम लोग समझेंगे। ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये हमारा पोल का इलाका है। तो यहाँ पे तो पूरी हीट पड़ी, यहाँ पे थोड़ी कम पड़ी। अब जो लास्ट का एरिया, यहाँ जाते जाते सूरज की रोशनी बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, तो यहाँ क्या होता है? सालों भर बर्फ़ जमी हुई रहती है, तो इसलिए इसे कहते हैं
फ्रीड जोन, इस इलाका को कहा जाता है फ्रीड जोन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में मैंने आप लोगों को जितना भी ये सारा कुछ पढ़ाया वो लैटिट्यूड के बारे में पढ़ाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, और लॉन्गिट्यूड और उसका टाइम के साथ क्या कनेक्शन है, लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या कनेक्शन, वो सारा जो मतलब इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी मैं इसमें पुट कर दूंगी उसको बनाने के बाद। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।